गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने संस्कृत का पार्ट नंबर 4 उसका अभ्यास किया था। मैंने उसकी असाइनमेंट सेंड की थी, लेकिन मैंने वो समझाया नहीं था, तो उसको समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ आज। देखिए, पार्ट नंबर 4 है प्रश्न पहला। हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत। हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए। पहले प्रश्न का क्या पार्ट है? लता। इसमें आपको इस संस्कृत के शब्द दिए गए हैं, उनकी आपको हिंदी बतानी है। ठीक है, ये भी बताना है साथ में कि एक के लिए बात हो रही है, दो के लिए, तीन के लिए। तो लता क्या है? एक बेल, एक की बात हो रही है इसमें, क्योंकि इसमें पीछे विसर्ग नहीं है। पक्षिके, पक्षिके मतलब दो पक्षी, दो पक्षियों की बात हो रही है। तीसरा है शिक्षिका, बहुत सी अध्यापिकाएं, ज़्यादा के बारे में बात हो रही है। एक के लिए बनता है शिक्षक, दो के लिए शिक्षकऊ और ज़्यादा के लिए बनता है शिक्षिका। फोर्थ है महिला। महिला के पीछे विसर्ग है, तो इसका मतलब है बहुत सी महिलाएं। मूषिके, मूषिके मतलब दो चूहियाँ। स्त्रीलिंग में बनता है मूषिका, मूषिके, मूषिका। एक चूहियाँ, दो चूहियाँ और ज़्यादा चूहियाँ। चटका, चटका मतलब बहुत सी चिड़ियाएँ। ये देखो, चटका के पीछे विसर्ग दी गई है ना, ये बिंदियाँ दी गई हैं दो। इसका मतलब है ये बहुत सी चिड़ियाएँ। ठीक है, अगर खाली चटका लिखा होता ऐसे और पीछे विसर्ग नहीं होती, तो उसका मतलब होता है एक। दो के लिए बनता है चटके और ज़्यादा के लिए अब आया है चटका, बहुत सी चिड़िया। कोकिले, दो कोयल। कोकिला मतलब एक कोयल, कोकिले मतलब दो कोयल और कोकिला मतलब ज़्यादा कोयल। अब है अजा, इसमें भी विसर्ग है पीछे। ये दो बिंदी को विसर्ग बोलते हैं इनको। अजा मतलब बहुत सी बकरियां। अगर खाली अजा होता, ये होता खाली, तो इसका मतलब होता एक बकरी। ठीक है, और ये होता अजे, इसका मतलब दो बकरियां। अब है यहाँ पर अजा, पीछे विसर्ग हैं, तो इसका मतलब है बहुत सी बकरियां। वाटिका में भी पीछे क्या है? विसर्ग है, मतलब बहुत से बगीचे। वाटिका बगीचे को बोलते हैं। नासिका, नासिके, नासिका, तो इसमें नासिके है मतलब दो नाक की बात हो रही है। एक के लिए नासिका, दो के लिए नासिके, ज़्यादा के लिए नासिका, विसर्ग वाला। ऐसे करने हैं आपको। सेकंड है, सेकंड में अब आपको संस्कृत भाषा अनुवाद कुरुत, हिंदी दी गई है, शब्द हिंदी के शब्द दिए गए हैं, उनकी आपको करनी है संस्कृत।
एक अभिनेत्री के लिए क्या संस्कृत लगेगी ये आपको बतानी है। नायिका, नायिका आएगा इसका आंसर। ख है अध्यापिका, एक अध्यापिका के लिए शिक्षिका। अब है दो नाक, दो नाक के लिए नासिके बनेगा। एक नाक के लिए बनता है नासिका, दो के लिए नासिके, और ज़्यादा हो तो नासिका लिख के पीछे विसर्ग। तीन महिलाओं की बात हो रही है तो महिला आएगा, पीछे विसर्गे आएंगी। महिला, महिले, महिला, ऐसे बनेगा। दो वाटिका, वाटिका दो के बारे में बात हो रही है। एक के लिए लगता है वाटिका, दो के लिए वाटिके, और ज़्यादा के लिए वाटिका, पीछे विसर्ग है। अब है अनेक कोयल, अनेक कोयल की बात हो रही है तो कोकिला आएगा और पीछे विसर्ग आएंगी। दो लताएं, दो के बारे में बात हो रही है तो लते आएगा। लता एक के लिए, लते दो के लिए, और लता पीछे विसर्ग ज़्यादा के लिए। दो महिलाएं, महिले बनेगा। सारे इसमें एक जैसे ही बनेंगे, बस एक आपको आना चाहिए, उसके हिसाब से आप सारे बना लोगे। एक याद कर लो आप स्त्रीलिंग के लिए, बालिका, बालिके, बालिका, ठीक है। तो उसी हिसाब से सारे आपके ये बन जाएंगे। तीन बकरियां मतलब ज़्यादा की बात हो रही है तो आएगा इसमें अजहा। दो चिड़िया, दो के बारे में बात हो रही है, दो के लिए कैसे बनता है, चटका, चटके, चटकाहा। थर्ड क्वेश्चन है रिक्त स्थान पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें कहीं कहीं पर वर्ड दिए गए हैं, बाकी आपको लिखकर कंप्लीट करने हैं। तो एक के लिए जैसे कोकिला होता है, दो के लिए क्या बनेगा मैंने अभी बताए थे, कोकिले, ज़्यादा के लिए कोकिला और पीछे विसर्ग। ऐसे ही एक लता, दो के लिए दिया हुआ इन्होंने, एक के लिए आपको बनाना है लता, ज़्यादा के लिए लता, पीछे विसर्ग। तीसरा है महिला, महिले, महिला, एक महिला, दो महिलाएं और ज़्यादा महिलाएं। चौथा है कलिका, कलिके, कलिकाहा। पांचवा है मक्षिका, मक्षिके, मक्षिका। फिर है, ये तो फिलअप खाली दिया हुआ है, नासिका, एक के लिए बनाना है, नासिके दो के लिए, और ज़्यादा के लिए नासिका लिखकर पीछे हलंत लगाना है। हलंत नहीं, ये विसर्ग लगाना है, ऐसे विसर्ग। अब है नेक्स्ट वाटिका, वाटिके, वाटिका। अब है नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इसमें चित्र दिए गए हैं, उसके हिसाब से आपको बताने हैं, संस्कृत में बताना है आपको कि ये दो के लिए हैं, एक के लिए है, कितने के लिए। चित्र देखकर आपको पता चल जाएगा। जैसे दो बकरियां दी हुई हैं तो दो बकरियां के लिए आप पहले तो आपको बकरी की संस्कृत पता होनी चाहिए। बकरी की होती है अजा। फिर देखेंगे दो के लिए बनाना है तो क्या आएगा, अजय, ठीक है। अजा होता है एक के लिए, अजय होता है दो के लिए, और अजा पीछे विसर्ग होती है ज़्यादा के लिए। अब ख में दी गई है शिक्षिका, एक ही दी हुई है ना पिक्चर में, तो इसका आएगा शिक्षिका। थर्ड में भी एक ही है तो इसमें आएगा मूषिका, चूहिया को मूषिका बोलते हैं। फोर्थ में है लता, बेल को क्या बोलते हैं, लता। एक के बारे में बात हो रही है मतलब लता। सेकंड में है बालिका। फिर है पक्षी के, दो पक्षियों की बात हो रही है, पक्षी के, पक्षी को पक्षी बोलते हैं, ठीक है। पक्षिका, पक्षी के, पक्षिका। अब है 6 में एक कली दी गई है तो आएगा कलिका, कली को कलिका बोलते हैं। अगर दो होती कली यहाँ पर तो आता
कली के। अब आगे 3 बेल दी गई हैं, मतलब लता, पीछे विसर्ग। 2 होती तो लते होता, 1 होती तो लता, पीछे विसर्ग नहीं आता। अब 2 महिलाएं हैं तो महिले आएगा, ठीक है। आगे 1 महिला दी गई है तो वहाँ पे सिर्फ महिला आएगा। 1 बकरी दी गई है, वहाँ पे अजा आएगा। 2 कलियाँ दी गई हैं, वहाँ पर कली के आएगा। ऐसे आपको करनी है ये। तो आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है और कल हम करेंगे हिंदी ग्रामर का सिलेबस। संस्कृत की जगह पर अब 3 दिन आपकी होगी हिंदी ग्रामर, क्योंकि 3 दिन आपका संस्कृत का और 3 दिन आपका ग्रामर का। तो बेटा ये जो एक्सरसाइज है ये समझ में आ गई होगी आपको। इसका आपको करना है नोटबुक में जो क्वेश्चन करने हैं वो बता देती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है, सेकंड और थर्ड, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। और शब्दार्थ सभी की होनी चाहिए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन, और शब्दार्थ फेयर नोटबुक में 4th लेसन के। ओके, थैंक्स।